हिंदू नेता, कार्यकर्ता और कर्नाटक में लगातार सक्रिय रहे हैं हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने में। प्रशांत संबर्गी जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। केरला स्टोरी को लेकर पिछले 4-5 दिनों से काफी चर्चा हो रही है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ समझौता किया था वो चाहते नहीं है कि ऐसी बातें, ऐसी सच्चाई सामने आई, जबकि केरला स्टोरी सच्चाई कह रही है। भारत में फिल्म सेंसर बोर्ड है, भारत में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ये सब सेंसर होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद एक रुकावट बनने के लिए, एक सच को दिखाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस घबरा गई है। जब कश्मीर फाइल्स हुआ था, सेम इकोसिस्टम, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, लेफ्ट का इकोसिस्टम है, सेम लोग हल्ला गुल्ला बचा रहे थे, सेम लोग रास्ते पे आए थे। कश्मीर फाइल्स को जो विरोध किया था वो सेम केरला स्टोरी को विरोध कर रहे हैं। केरला स्टोरी में सच ये है कि महिलाओं का जो भ्रूण है, जो गर्भकोश है, उसको हाईजैक किया जाए है, उसके ऊपर टेररिज्म किया है। महिलाओं को गर्भकोश का टेररिज्म का स्टोरी ही है केरला स्टोरी। जो केरला स्टोरी है, पूरा केरला में जो क्रिश्चियन फादरी है, क्रिश्चियन धर्म का फादरी है, उन्होंने पिटीशन किया था। वो हिंदू का पिटीशन नहीं है, ये केरला फादरी का पिटीशन था। प्रधानमंत्री से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, सबसे मिलकर कहे कि हमारा क्रिश्चियन लड़कियों को आईसिस को एक्सपोर्ट किया जाया है, आईसिस को यहां से सेक्स स्लेव करने के लिए एक्सपोर्ट हो रही है। सो इसके बारे में आप जांच कीजिए करके अनेक बार क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस ने, फादर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को खत लिखा। इसी बहाने में 2010 में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन चैलेंज हुआ केरला हाई कोर्ट में। उसमें साफ साफ हाई कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस कुमार की, लव जिहाद एक हकीकत है। लव जिहाद जैसे मानदंड केरला में हो रहा है, इसका स्टेट को इंक्वायरी करने का एक लाइन का जजमेंट आया था। सो ये सच हो रहा है कि केरला में जो हो रहा है उसको हम सॉफ्ट जिहाद कहते हैं। आपने तो देखा होगा कि बम विस्फोट, गन, ये तो हार्ड जिहाद हो गया। ये सॉफ्ट जिहाद जैसा चाहिए। सॉफ्ट जिहाद में क्या हो रहा है कि लैंड चाहिए, लैंड जिहाद कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी विन करने के लिए बच्चा चाहिए, बच्चा चाहने के लिए औरत चाहिए, औरत का जो गर्भकोश का टेररिज्म हो रहा है, इसी का स्टोरी है केरला स्टोरी। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि बम बंदूकों से नहीं बल्कि इस तरीके से भी समाज को टारगेट किया जाता है। लेकिन केरला के सीएम विजयन कहते हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने का एक और तरीका है इस मूवी के जरिए। इंटरनेशनल मीडिया ने, यूरोप का मीडिया ने इसके स्पष्ट लिखा है कि आईसिस का जो सेक्स स्लेव है वो केरला से सप्लाई होता है। टेस्टिमनीज है, औरत का कन्फेशन स्टेटमेंट्स है, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन है। इसमें साफ साफ एक्सपोज हुआ है कि ये एक झूठी कहानी नहीं है, एक काल्पनिक कथा नहीं है, ये तो सच दिखाने के लिए केरला स्टोरी है। आप केरला में, कर्नाटका में मरियम मारला करके कांग्रेस की एमएलए की पोती का अरेस्ट हुआ 2020 में। उसका स्टेटमेंट भी यही है कि मेरा जिम्मेदारी आईसिस में लड़कियों को यहां को एक्सपोर्ट करना मेरा जिम्मेवारी है, वो स्टेटमेंट है। सो ये सब हकीकत बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर रही है, घबरा गई है। सच को दिखाने का जो हिम्मत किया ये फिल्म मेकर्स को, उसको मैं सलाम करता हूं। भारत की हर लड़की, भारत की हर माता पिता, उसकी बच्ची की सिक्योरिटी के लिए ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। फिल्म मेकर्स पर भी सवाल उठा कि आप राजनीति से प्रेरित हैं, विपुल शाह पर या जो सुदीप्तो सेन है। बाद में उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो था अपने फिल्म का वो बदला। पहले उन्होंने बोला 32,000 लड़कियों को आईसिस में भर्ती कराया गया, फिर उन्होंने कहा कि 3 लड़कियों की स्टोरी है। बाद में डिस्क्लेमर जोड़ा गया कि सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है।
32,000 वुमेन को एक पिक्चर में दिखाने के लिए ये कोई महाभारत नहीं है, ये टीवी सीरियल नहीं है, ये तो उतना लोगों को ग्राफिक्स में डाल के दिखाने की एक 32,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल में 2010 से 2020 तक, ये सिर्फ अंश है, नंबर्स है। सच तो ये है इट इज 32,000 से ज्यादा है, 50,000 से ऊपर है। कर्नाटक में हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का एक पिटिशन में 2010 से 2020 में 25,000 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग है। उसके बारे में हमारा शासन को, हमारा पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो आरटीआई से हमको पता चला है, हमने आरटीआई किया कि इतना इतना पुलिस स्टेशन में गर्ल्स मिसिंग है, वुमेन मिसिंग है, उसके बारे में क्या है वो सिर्फ आरटीआई में देते हैं, हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है। सो कर्नाटक में 25,000 लड़कियों मिसिंग है, वो हाईकोर्ट में सरकार का एक अफिडेविट है। सो ये क्लियर नंबर्स बता रहे हैं कि एक टेररिज्म का एक ब्लूप्रिंट है। भारत को 2047 में जो पीएफआई का ड्रीम है, इस्लाम राष्ट्र बनाने का जो एक सोच है, उसका एक ब्लूप्रिंट में एक हिस्सा है गर्भकोश का टेररिज्म करना। वो गर्भकोश का टेररिज्म करते हुए केरला स्टोरी का हकीकत आप देख रहे हैं। टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान, अब कर्नाटक इलेक्शन में बस 4 दिन बचे हैं, अब ये फिल्म रिलीज हुई है, इस पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी आज इस पर बात कह दी है। और कर्नाटक के भी कुछ इलाके जो केरला से लगे हुए हैं, वहां पर भी इस तरह के पहले भी लव जिहाद के मामलों को लेकर काफी हंगामा हो चुका है। लव जिहाद के ऊपर तो बहुत फिल्म बन गए, कन्वर्जन बन गए। लव जिहाद के ऊपर कन्नड़ में बहुत सीरियल्स बन गए। लव जिहाद तो हर रोज चलता रहता है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है कांग्रेस का। सच को हम दिखाते हैं, वो इलेक्शन वाले का स्टोरी बताते हैं। कश्मीर फाइल को भी वही बताया। कभी भी सच बोलते हैं, वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मगर सच को आने में देर नहीं लगते। सच को छुपा नहीं जा सकता है। सच का जो जीव है वो बहुत लंबी उम्र है उसका। सच का जीव छोटी उम्र नहीं है। तो सच तो बाहर आएगा। सच सबको पता चाहिए। भारत को अभी पता चल गया, भारत की माता पिता को चल गया कि उसका लड़की को हाउ सेफ्टी दे को रखने के लिए